दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार और आप सभी को स्वागत है आज हमारे ये वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्त, किसी कंपनी को अगर आप चुनाव करना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग करने जा रहे हैं तो आज मेरा फुल वीडियो देखिए, और अगर आप करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग क्यों और कैसे करें, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पहले इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये बहुत बड़ी मायने हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग करना ये बड़ी बात नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग किस जगह पर कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बात करें, स्किप करके ना देखिए। आपसे जितने भी हमारे पर्सन हैं, किसी व्यक्ति को जॉब भी है तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखिए, क्योंकि अगर आपको देखना नहीं है तो कुछ भी नहीं देखिए। कहा जाता है कि अगर करिए तो 100% करिए, वरना ना करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, और आप लोग जानते ही है कि हम कुछ दिन पहले से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रिसर्च कर कर आज काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप के लिए हम काम कर रहे हैं, लीडर के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों आज आपको पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों और कैसे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको मार्केट में आपको हज़ारों दिख जाता होगा। आज कंपनी का जैसे ही गूगल पर सर्च करिएगा तो 1000 कंपनी शो पर आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें से मैटर करता है कि आप किस जगह पर कौन सा आपका करियर बेस्ट है और कौन सा करियर आपका बेस्ट नहीं है। तो इस बहुत बड़ी मैटर करता है दोस्त। आज क्या होता है कि युवा जोश में आता है, कहीं भी काम करने लगता है, क्या बाद में पता चलता है कि हम गलत जगह पे हैं, फंस गए हैं। तो उस इंसान का बहुत अफसोस होता है। उससे पहले है कि आप इस वीडियो को देख कर सतर्क रहें। दोस्तों आज मार्केट में आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग ये नहीं बोलेगा कि हम खराब हैं, कोई कंपनी आपको ये नहीं बोलेगा कि हम खराब हैं। कोई अब तक अपना दही को कोई खटा नहीं बोला है। आपको सीधा सिंपल शब्द में आपको बता रहा हूँ, जो देहाती होता है हम आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग हज़ारों कंपनी है, लेकिन हज़ारों में से हमको चूज करना है एक। क्योंकि दोस्तों जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर जाते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आपका करियर जाता है, 100% करियर जाता है। दोस्त करियर क्यों जाता है, जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं आप 4 साल 5 साल करते हैं, जॉब की तरह करते हैं, तो आपको उसमें करियर जाता है। जब बाद में पता चलता है कि हम यहाँ पर फंसे हुए थे इससे, तो इंसान टूट जाता है और उसका समय भी बर्बाद गया। अगर वो कहीं और जगह समय देता तो कुछ तो अच्छा करता दोस्त। लेकिन क्या होता है कि आज की युवा है जो डायरेक्ट सेलिंग करना बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग किस जगह पर कर रहे हैं मैटर बहुत करता है दोस्तों आज आपको पता है कोई कंपनी ये नहीं बोलेगा कि हम खराब हैं, सब बोलता है कि हम अपना बेस्ट है, अपना ही सब बड़ाई करता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कंपनी कब बेस्ट होता है, जब पब्लिक उसका डिमांड कर रहा है तो वो बेस्ट है। तो इस वीडियो में जितने भी हमारे देख रहे हैं उसे निवेदन है कि आप फुल वॉच करें, और इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं। सतर्क रहें आप लोग, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आज मार्केट में हज़ारों कंपनी में सब चूज करना है वन। आपको कैसे देखना है कि हम मेरा करियर यहाँ पर बेस्ट है। दोस्तों यही आपको हम आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों क्या होता है जब इंसान डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी में ज्वाइन करता है, करने लगता है कोई भी कंपनी में, तो उसको क्या होता है कि वो इंसान का बाद में पता चलता है कि हम कहाँ पे फंसे हुए थे। तो वो इंसान तरह से टूट जाता है और उसका समय भी बर्बाद हो जाता है। इंसान का जो जॉब करने वाला था, अगर 5 साल समय देता कहीं तो इंसान जॉब तो जरूर कर लेता, नौकरी कर लेता। आपको पता है कि नौकरी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है। दोस्तों बोला जाता है कि नौकरी करो तो सरकारी, न तो बेच रोड पर तरकारी। ये बहुत लोग के लोग से हम सुने हैं और बहुत लोग बोल भी रहे हैं। तो नौकरी को आपको पता है कि प्राथमिकता देता है बहुत लोग। तो अगर आप 5 साल वहाँ पे देते तो आप नौकरी कर सकते। लेकिन दोस्तों आपको क्या आए हैं तो कुछ तो आपको ड्रीम होगा ना कि हमको ये करना है वो करना है। देखिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया 15,000 रुपये के लिए आता है। 10,000 15,000 रुपये के लिए अगर आता ना तो आपको तो पता है मजदूर आज 10-15,000 रुपये कमा रहा है, 1,000 रुपया डेली कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। यानी नौकरी में तो आसानी से उतना कमा सकता है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, आपको हर चीज़ में संभव मिल जाएगा। आपको कोच मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है कि भगवान का भी कोच का जरूरत हुआ था, गुरु का भी जरूरत हुआ, आपको पता है। तो हम लोग को करने में आप सोच सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हर इंसान, आपको पता है कि जितने भी रिच हमारे
अमीर लोग हैं वो अपना एक कोच रखते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपको एक फ्री कोच मिलता है, वो आपको सिखाता है और ऊपर जाने के लिए बताता है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब ऊपर जाने के लिए वो बताता है तो उसको हम लोग बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगा हुआ। अगर वही पैसा लगा के कोच रखते हैं तो हम उसको बात मानते हैं। तो दोस्तों ये जो गलत है, ये जो भ्रम पैदा किए हुए है कि हम अकेले सक्सेस हो जाएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं सिखाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो यह बात भूल जाइए। अब इसलिए भूल जाइए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% टीम है जो करेगा, क्योंकि आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेगा, क्योंकि ये टीम वर्क है, आपको पता है। तो आप इसमें कैसे काम करता है ये मैटर नहीं करता दोस्त। आप ऑफलाइन और डाउनलाइन में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए, ऑफलाइन डाउनलाइन में। दोस्तों क्या होता है कि आज जैसे ही कोई कंपनी में काम करता है और एक आध 2 रैंक होता है तो उसको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम इतना हो गए, डायमंड बन जाएंगे, तो उस इंसान में थोड़ा सा घमंड आ जाता है। घमंड की वजह से वो इंसान टूट जाता है आगे चल के, क्योंकि दोस्तों आपको पता है घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो इंसान कौन गली में है आपको पता ही है। तो क्या होता है कि जब कोई कंपनी में काम करता है लोग, तो डाउनलाइन उसका पीछे थोड़ा सा रह जाता है, सीखने में कमजोर आता है, तो उसको क्या होता है कि उसको छोड़कर थोड़ा सा रैंक हो जाता है, उसको निकल जाता है। दोस्तों बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे कमेंट आता है, इंस्टाग्राम पर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे कमेंट आता है कि सर मेरा डाउनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है। तो भाई हम आपको बताता हूँ, कोई डाउनलाइन काम करता नहीं है और ना आपके कहने से करेगा, क्योंकि भाई उसका भी पेट है, उसका भी कैरियर है, तो उसका कुछ सिखाओ, प्रेम दिखाओ। दोस्तों कहा जाता है कि जब किसी से प्रेम रहता है ना, तो उसकी जगह पर अगर यहाँ पे नमक रोटी भी रहेगा तो चॉइस कर लेगा, लेकिन वहाँ पे अमृत भी दे देगा तो छोड़ देगा। तो इस चीज़ को आपको पता है, प्रेम एक ऐसा भाव है दोस्त कि प्रेम जब इंसान करता है किसी से, बात करने की कला होना चाहिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों कहा जाता है कि बात करने से ही इंसान अपने का पता चल जाता है कि कितना आप ज्ञानगर है, कितना आपके अंदर एजुकेशन है। दोस्तों कहा जाता है कला, आर्ट एक बात करने की कला है दोस्त। हर इंसान को बात करने के नहीं आता है, बात करना भी एक कला है, आपको बोला जाता है, और रियली बात है दोस्त। बातचीत करना, किस तरह से बातचीत करना, कैसे अगला आदमी को बोलना है, कैसे उनसे, देखिए दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर आप ऑफलाइन से रिश्ता अच्छा रखेंगे तो आपका ऑफलाइन भी डाउनलाइन से रिश्ता अच्छा रखेगा। अगर आप उनको गुरु जी कहेंगे तो आपका भी सर कहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे क्या होता है, हाँ चलिए बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज के डेट में पता है आपको, मार्केट में हज़ारों कंपनी चल रहा है, हज़ारों कंपनी चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं, रियली बात है, चल भी रहा है। दोस्तों आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ऑल ओवर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आपको हज़ारों कंपनी चलाएगा। और दोस्तों आपको पता है, देखिए एक बात सही बोला जाता है कि अगर बच्चा को नाम लिखा दिए स्कूल में तो नाम लिखाने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग जो रूल का पालन कर रहा है वही कंपनी आगे बढ़ेगी और सक्सेस होगा उसी में। दोस्तों आज क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन तो सब करवा लेता है, लेकिन जब उसका रूल आता है तो उसको फॉलो न करने की वजह से वो कंपनी घाटा में चल जाता है। घाटा में चलने के, सरकार का जब रूल का उल्लंघन करोगे तो आपका ही तो नुकसान होगा दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि जब किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को प्रोफाइल जांच कर ले कि क्या प्रोफाइल मेरा कंपनी का क्या है। ये बहुत बड़ी मैटर करता है, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मैटर करता है दोस्तों। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल इसलिए जांच कराया जाता है ताकि अगला इंसान का पता चल जाए कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर मेरा कैरियर है या नहीं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गवार ही लोग आते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में MBBS BBA करके MBA करके बहुत सारे बड़े बड़े डिग्री लेकर भी आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े बड़े डिग्री लेकर भी आ रहे हैं, किसी में जॉब कर रहा है। आज देखिए इंडियन आर्मी से महिपाल सर हैं, आज इंडियन आर्मी छोड़कर आज यहाँ कैरियर बनाए हुए हैं। तो ऐसा मैटर नहीं करता है कि एक गलत फहमी मत निकाल दीजिए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं आ रहे।
पढ़े लिखे लोग भी आ रहा है। और दोस्तों आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा दिन होगा कि स्कूल में भी इसका हेल्थ अवेयरनेस चलाया जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का प्रोफाइल इसलिए चेक करने के लिए बोला जाता है कि जब इंसान प्रोफाइल को जांच करता है तो उसको पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं और किस जगह पे हम काम कर रहे हैं। दोस्तों जब एक इंसान जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है दोस्त कि जब उस इंसान देखता है तो लगता है कि नहीं मेरा जिंदगी में एक करियर बना सकता है, तो कहीं भी जाके वो इंसान आईडी लगा लेता है, काम करने लगता है। दोस्तों आईडी लगाने से अगर इंसान सक्सेस होता तो आज गली का कुत्ता भी सक्सेस हो जाता। हम आपको बता रहे हैं आज हर इंसान आपको गली में रोड पर सक्सेस होते नजर आता। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा क्या कारण है जो कुछ लोग रोड पर तमाशा बनाते हैं और कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, यानी कि 5% लोग, 95% लोग अनसक्सेस। इसका कुछ कारण दोस्त, इसका क्या कारण है हम आपको इसीलिए आज आपको बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे भाई का कमेंट था कि सर डाउनलाइन अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, अपलाइन का कुछ रैंक हो गया तो बहुत आगे चल गया तो हमको सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों हम डायरेक्ट सेलिंग 2 साल से, लगभग 2-2.5 साल से हम आज इस मुकाम पे हैं। हम आपको बता देते हैं, देख रहे हैं क्या है इसका। दोस्तों अपलाइन कुछ होता है सपोर्ट नहीं करता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन डाउनलाइन को भी ये बनता है कि अपलाइन अगर थोड़ा सा गलती भी करे तो उसको माफ करना चाहिए, और अपलाइन का भी बनता है। दोस्तों जब क्या होता है, हाँ बात कर रहे थे कंपनी के, कंपनी हम कैसे ज्वाइन करें, कहाँ पे हम करेंगे तो मेरा सक्सेस हो सकते हैं, हम करियर बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये आज का युवा है जो जोश में कहीं भी जाकर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वहीं अगर खराब निकलेगा तो वहीं कलाकर इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आकर बोलेगा कि हम तो ये बर्बाद हो गए हैं, हम तो यहाँ गए थे, हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं हुआ, इतना साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो भाई हम आपको बता देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, किस जगह पर कर रहे हैं ये मैटर करता है बहुत बड़ी। दोस्तों हम आपको बताएंगे प्रोफाइल जब चेक कर लेंगे तो आपको अपने आप में बिलीव हो जाएगा। प्रोफाइल देखिए, प्रोफाइल से आपको क्या पता चल जाएगा। प्रोफाइल जब कंपनी का देखेंगे तो लगेगा नहीं कंपनी का प्रोफाइल इतना अच्छा है तो कंपनी जा नहीं सकता है, रह सकता है, चल सकता है, करियर बन सकती है इसमें। अब दूसरा आता है क्या कि जब प्रोफाइल अगर उसको देख लिए, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनता है खुद का होना चाहिए, ये प्रोफाइल दमदार यानी अपना खुद का होना चाहिए। ऐसा ना कि कंपनी खड़ी है और भाड़ा में किसी का जमीन में लेकर रह रहा है तो कंपनी का घाटा हुआ तो छोड़कर चला गया किराया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, जो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसलिए होना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट आए। जब खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपनी तो प्रोडक्ट उसका क्वालिटी बनाता है। क्वालिटी का मतलब है कि रिजल्टेड प्रोडक्ट बनाता है, ओरिजिनल बनाता है, ब्रांडेड बनाता है। आज क्या है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो बना रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट कहा जाता है कि जो बाजार में नहीं बिकता है वो डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बिकता है। तो कुछ कंपनी है दोस्त जो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है कि उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसीलिए वो नहीं बना पाता है, बढ़िया रिजल्टेड प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। लेकिन क्या होता है जब डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आता है तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं तो प्रोडक्ट की कितना जो प्रोडक्ट के भरोसे चलाता है, जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो चला जाता है, कितना का पे आउट अच्छा लगता है, कितना का इसका जो वेलकम होता है, जो स्वागत होता है वो अच्छा लगता है, तो हर चीज़ का हर कितना का ड्रीम रहता है, तो इस चीज़ से आता है। तो इंसान क्या होता है कि जब चला आता है तो उसको पता चलता है बाद में कि हम एक अच्छे जगह पे नहीं थे, तो बहुत उसको अफसोस आता है। तो अफसोस करने से अच्छा है दोस्त कि पहले ही सतर्क हो जाए। सतर्क क्यों हो जाए हम आपको बता रहे हैं। सतर्क इसलिए हो जाए कि मार्केट में आज बहुत सारे स्कैम चल रही है, बहुत सारे। कोई नाम के कंपनी था, नाम किसी का नहीं लूंगा, कोई नाम का कंपनी था, लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाया, खूब करवाया, दोगुना करके दूंगा भाई, इतना दो पैसा दोगुना करके हम देंगे। जब कंपनी का बारी आया दोगुना करके देने के लिए तो कंपनी फरार। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, हम इसलिए आज आपको बोल रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। अगर आप गलत जगह पर हैं तो आपका दिमाग खुल जाए। दोस्तों क्या होता है कि जब कंपनी, किसी का मकसद रहता है कि हमको इतना कमा कर
बस इतना कमाना है, लक्ष्य बनाया रहता है कंपनी। किसी का मकसद रहता है कि हमको ये कंपनी का यहाँ तक ब्रांड तक लेके जाना है, कंपनी को चलाना है, लीगल तरीके से चलाना है, पब्लिक के लिए चलाना है। तो हर कंपनी का हर जगह मकसद होता है दोस्त। किसी का कंपनी का मकसद रहता है कि हमको इतना कमा कर छोड़ देना है। दोस्तों हम आपको बार बार बताते हैं, हम इंस्टाग्राम पे ही वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको हम सोशल मीडिया पे बताते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसको जांच करें, उसको देखे क्या उसका मकसद है, क्या उसका लक्ष्य है, क्या उसका निर्धारित लक्ष्य है, क्या लक्ष्य बनाया हुआ है। अगर कंपनी लक्ष्य बनाया हुआ है बहुत बड़ा तो उसमें काम करे, वरना न करे। एकदम 100% हम बोल रहे हैं, हम आपको लाइव कैमरा के साथ बोल रहे हैं कि आप अगर आपका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है और उसका लक्ष्य है कि आगे तक चल पाएगा कंपनी, तो आप करिए, वरना ना करिए दोस्त। क्योंकि आपका जो समय है वो लौटने वाला नहीं है, ये ध्यान। एक अमिताभ बच्चन का गाना था, अमिताभ बच्चन का, समय की पहिया चलता है, ये आप गाना सुने ही होंगे। जैसे जैसे आपका उम्र गुजरेगा वैसे वैसे समय का पहिया चलता रहेगा। तो आप इस बात से ध्यान दीजिए, आप कहीं भी काम कर रहे हैं ये जांच कर लें दोस्त कि हम किस जगह पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आज काम करोगे, हम बार बार बताते हैं कि आज जो काम करोगे भाई वो कल आपका काम आना चाहिए। अगर आप सक्सेस हैं और अगर आपका जो बच्चा है वो आपके जैसा बनना नहीं चाहता, तो मैं मानता हूं कि आप सक्सेस नहीं है। सफलता की सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके देख के कोई आपके जैसा बनना चाहता है तो आप सफल हैं। अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आपके देख के कोई नहीं बनना चाहता है आपके जैसा, तो आप असफल हैं। बिल्कुल आप ये भ्रम पैदा निकाल दीजिए कि हम सफल हैं, ये ध्यान दीजिए। क्या होता है कि जब कुछ पैसा कमा लेता है लोग, तो लगता है कि हम तो सफल हो गए भाई। क्या होता है जब इंसान कुछ का तैयारी करता है तो उसका ड्रीम बहुत बड़ा रहता है। कुछ वगैरह का जैसे आर्मी वगैरह की तैयारी करता है, आओ ऊपर से ड्रीम रख ले रहता है जब तैयारी करता है कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो इंसान आईएएस का ड्रीम रख लेता है, जो इंसान का जॉब छोटा मोटा लग गया, तो इंसान का ड्रीम टूट गया। अब क्यों टूट गया इसके लिए आपको बता रहे हैं। जो इंसान ड्रीम बहुत बड़ा बना के रखा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका जैसे ही एक छोटा सा नौकरी लगा तो वो व्यक्ति क्या बोलने लगता है कि हम तो सेटल हो गए हैं। क्या होता है कि हम सेटल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं सोचता है कि मेरा जो पहला लक्ष्य था क्या था, हम क्या लक्ष्य निर्धारित करके आए थे और क्या पर हम टिक रहे, ये कोई नहीं सोचता है। हम आपको बता देते हैं, ये लक्ष्य है जो कोई नहीं सोचता है, जो सोचा करते हैं। लेकिन जब इंसान का छोटा मोटा एक जॉब लग जाता है तो क्या बोलता है, उसका फैमिली भी बोलने लगते हैं कि मेरा बेटा तो सेटल हो गया, मिठाई बंटवाओ रे, पूरा मिठाई गांव में बंटवाता है। आज देखिए ग्रुप डी में कोई निकाल ले, पूरा गांव मिठाई बंटवाएगा, लेकिन उसे पूछ नहीं सकता है कि हाँ भाई आपका जो लक्ष्य क्या था और कहाँ पे आके आप अटक गए। ये कोई नहीं पूछ सकता है, बस ये कहेगा कि भाई इसका नौकरी हो गया, सफल हो गया, यही कहता है ज्यादा लोग। अब ये किस लिए कहता है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि भाई जो आपको पता है कि हमारे समाज में क्या परंपरा चलते आ रहा है, नौकरी बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। नौकरी कितना तो नौकरी इसलिए कर रहा है कि अच्छा बीवी मिल जाए। कितना भाई कम सुनते हैं तो नौकरी तो इसलिए करता है कि भाई हम नौकरी हो जाएगा तो बढ़िया शादी हो जाएगा, बढ़िया बीवी मिल जाए। भाई सुनने में तो थोड़ा सा आपको हंसी आएगा, लेकिन ये रियली बात है दोस्त। कितना नौकरी आज इसलिए कर रहा है कि एक अच्छा सा बीवी मिल जाए। बड़ा था नौकरी करता सरकारी, वरना बेच रोड पर तरकारी। क्यों बोला जाता है, बात इसको समझें। क्योंकि हमारे समाज में जो रहते हैं वहाँ नौकरी का ज़्यादा प्राथमिकता देता है, बिजनेस का कोई प्राथमिकता नहीं देता। वहीं अगर एक सफल बिजनेसमैन के बेटा के अगर बोल दे कि तुम जाके नौकरी करो, हम इतना पैसा देंगे, क्या लगता है वो नौकरी करेगा? नहीं करेगा दोस्त।
क्योंकि उसका जो माइंड है ना, वो जिस जगह पर आया ना, उसका एक्सेप्ट हो गया है बिजनेस वाला। वो कहाँ से नौकरी करेगा भाई? तो भाई सचिन तेंदुलकर के जो बच्चा है, उनका अगर बोल दिया जाए कि तुम नौकरी करो, इतना रुपया देंगे, क्या करेगा? नहीं करेगा। हम लोग क्यों लक्ष्य, शुरू में लक्ष्य बनाते हैं बहुत बार, लेकिन भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? हम लोग आते हैं तो क्यों भटक जाते हैं? क्यों हम लोग भटक जाते हैं, बीच में रह जाते हैं? क्यों अटक जाते हैं? क्या क्या ऐसा कमी रह गया? क्या आपको क्या मिल गया भाई कि आप जो लक्ष्य बनाए थे वो भूल गया? भाई लक्ष्य बनाने घड़ी तो आपको सपना होगा ना, ड्रीम होगा ना। तो एक छोटा सा जॉब में आप खुश हैं और बोल रहे हैं कि हम सेटल हैं, तो आप बोलने से सेटल नहीं हो जाएगी। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि हम पापा जैसा बनना चाहते हैं, तो आप सेटल हैं। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि आपके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो आप सेटल हैं, वरना असफल हैं। या तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना भी कमा लो ना यार, अगर आपके जैसा कोई बनना नहीं चाहता है ना, तो आप असफल व्यक्ति हैं। ये मैटर नहीं करता दोस्त कि आप कितना कमा रहे हो। ये मैटर करता है कि आपका कला कितना अंदर है। किसी व्यक्ति 2-4 लाख रुपया कमाया हुआ है, बिना सीखे कमा रहा है, लेकिन जैसे ही जो उसको छोड़ दीजिए, वो गिरेगा तो उठ नहीं सकता है। जो व्यक्ति कम कमा रहा है, ज्यादा सीख रहा है, वो देखिए आगे चल के, जो कम कमा रहा है ना, ज्यादा कमाने वाला तो ज्यादा कमाएगा। बोला जाता है दोस्त, जिसके पास एजुकेशन रहेगा ना, उसको अगर एक खड्डा में भी डाल दीजिएगा ना, कूड़ा में भी डाल दीजिएगा ना, और उसका अंदर एजुकेशन रहा ना, तो वो इंसान उठ के अपना नेटवर्क खड़ी कर सकता है। इतना पावर रखता है कि वो नेटवर्क खड़ी कर सकता है। ये कैसे होता है? ये सब होने के लिए आपके अंदर एजुकेशन होना चाहिए। हाँ दोस्तों, चलिए बात कर रहे थे कंपनी चुनाव करना। दोस्तों, कंपनी अगर एक अच्छा चुनाव करना है और अच्छा अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो 4 चीज अवश्य जांच कर ले। किसी भी कंपनी में रहे, कोई भी कंपनी हो, दुनिया की कितनों बड़ा कंपनी हो, ये मैटर नहीं करता है। आप एक 4 चीज है तो आपका सही बेस्ट है। पहला, प्रोफाइल। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का प्रोफाइल जांच कर लो दोस्त। कहां तक ये कंपनी जा सकता है, क्या इसका विजन है, क्लियर है कि नहीं है, कि ये लोटा में बंद है। ऐसा नहीं ना कि लोटा फूटा हुआ है, पानी डाल रहे हैं, पानी टिकेगा कहां से। दूसरा, प्रोडक्ट। अगर जहां भी काम कर रहे हो, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट रहा, तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आपका कंपनी का प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका प्रोडक्ट ही में नहीं दम है, तो आप करोड़ों रुपया का प्लान दिखा लो, आपका अगर प्रोडक्ट खराब है, तो आपका 100% प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, नहीं ग्रोथ होगा। अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट है और कम रुपया का प्लान है ना, तो भाई 100% जो आने वाला व्यक्ति। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो ये नहीं देखता है कि आप का कंपनी क्या है। आपके साथ ज्वाइन करता है तो आपको देखता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी देखने जाता है कि क्या कंपनी है, आप पर बिलीव करता है ना भाई। अगर आप ही नहीं उसको विश्वास दिला रहे हैं कि हमने खुद ही अंदर डाउट है कि हम नहीं बन सकते हैं, अगला कैसे विश्वास दिला दें? क्यों भाई? जब आप ही को लग रहा है कि नैया पार नहीं होगा, तो अगला को क्या विश्वास दिला पाई है क्या? भाई जब अंदर से आवाज आपका निकले, तो उसको विश्वास का आवाज होना चाहिए।
यकीन 100% उसको हो जाना चाहिए कि इस बंदा साथ में हम करियर लगाएंगे तो मेरा सक्सेस 100% होगा, करियर बनेगा तो बनेगा। जब आप ही प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जब बात बोल रहे हैं तो आप ही को डर लग रहा है, वादा नहीं कर रहे हैं, तो क्या बारा बनिएगा भाई। जब आपको वादा करने में डर लग रहा है कि हम आपको देख भाई, अगर हमारे साथ तू खड़ी हो जाएगा हम तुमको करोड़पति बना के मानेंगे, लेकिन आप ही को डर लग रहा है कि भाई हम खुद नहीं है, हम तो खुद करोड़पति हैं, क्या हम दूसरे को करोड़पति क्या बनाएंगे। जो आप ही को लग रहा है कि हम खुद करोड़पति हैं, दूसरे को क्या करोड़पति बनाएंगे, तो आप क्या आपका नैया पार होगा, क्या कहेगा रे यार ये सब फालतू है, क्या इसको तो अभी खुद पता नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ी मैटर करता है कि आपका प्लान कैसे दिखा रहे हैं, यह मायने नहीं करता है, क्या बोल रहे हैं प्लान में, ये बहुत बड़ी मायने करता है। अगर आप बिलीव से, विश्वास के साथ आवाज निकाल रहे हैं, तो अगला व्यक्ति 100% है जो आपसे प्रोत्साहित होगा। दोस्तों शिव खेरा जी बोलते हैं कि प्रोडक्ट सेलिंग कब होता है, जब अपना एजुकेशन अंदर जो अगला व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं। आपका प्रोडक्ट कितना ही बेस्ट है, लेकिन आपको अगला इंसान का दिल जितना नहीं आता, तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा 100%। हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में 4 चीज जो बोले। पहला प्रोफाइल, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। प्रोफाइल 100% जरूरी है दोस्त। प्रोफाइल उसका देखो क्या है, ऐसा नहीं ना कि भाड़ा पर कंपनी है वो कभी भी आएगा कभी चल जाएगा, नहीं। दूसरा प्रोडक्ट उसका 100% रिजल्टेड होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। जिसके घर में अगर प्रोडक्ट एक बार चला जाए तो आपका ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, अलग कंपनी का उसका घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा एजुकेशन, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आपका कंपनी एजुकेशन सिस्टम रखा है? बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो वहीं जितना दहाड़ेगा। जितना आप शिक्षा लीजिएगा उतना ही आप दहाड़िएगा। और चौथा पे आउट। दोस्तों कहा जाता है कि पे आउट पूरा है आपका जो बिजनेस इसी पे टिका हुआ है। अगर आपका कंपनी में पे आउट जो कैलकुलेशन के हिसाब से है, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से है, तो आप काम करें, वरना न करें। ऐसा नहीं ना कि कंपनी आपका लिख दिया इतना करोड़ का और चेक काटने में उसको डर लग रहा है, हाथ कांप रहा है, ऐसा नहीं ना। कंपनी का एमडी होना चाहिए, अगर 10 करोड़ का भी चेक काटना पड़े तो अपने हाथ उसको नहीं थरथराना चाहिए, काट के देना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक का मेहनत है। तो ऐसा नहीं ना कि लिख दिया 100 करोड़ और 10 करोड़ के चेक काटने में हाथ थरथरा रहा है। ये बहुत बड़ी मैटर करता है दोस्त। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपका पे आउट नहीं दे रहा है, तो आप बिल्कुल न करें। हम इसलिए कर रहे हैं, आपका पे आउट नहीं रहेगा तो आप नहीं चल पाइएगा फील्ड में। अगर आपका बढ़िया पे आउट रहेगा, कंपनी दे रहा है, तो आप करेंगे, फील्ड का खर्चा निकाल लेंगे। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद भी होता है, आवाज भी होता है। आपको हम समझा ही रहे हैं, बर्बाद कैसे होता है, आवाज कैसे होता है। और 5वां आता है दोस्त अपलाइन। अपलाइन एक ऐसा होना चाहिए कि रिश्ता उसका अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, भला ही हमारा 2 रुपया ना दे कबूल, लेकिन रिश्ता उसका अच्छा होना चाहिए, हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए अपलाइन से। आपका अपलाइन दमदार होना चाहिए। अगर आपका फोन जाए तो हमेशा रिसीव करना चाहिए, वो अपलाइन होना चाहिए। बहुत सारे को हम देखता हूँ कि अपलाइन ही ऑनलाइन से नाराज है, अपलाइन ही तो डाउनलाइन से नाराज है। भाई अपलाइन ही तो डाउनलाइन से नाराज है, डाउनलाइन तो डाउनलाइन बच्चा है भाई, आपके सामने तो बच्चा है।
क्यों ऐसा क्यों होता है कि अपलाइन एक डाउनलाइन को देखल नहीं चाहता है? कारण कुछ है दोस्त। ये कारण ये है कि जब कुछ थोड़ा सा रैंक बढ़ जाता है तो उसके अकड़ आ जाता है, घमंड आ जाता है। घमंड तो रावण के भी नहीं रहा था दोस्त, तो इंसान कौन गली में। ये 4-5 चीज अगर आपकी कंपनी में सही है 100%, तो आप काम करिए, वरना ना करिए। प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट रहेगा ना तो बार बार डिमांड करेगा पब्लिक। पे आउट अच्छा रहेगा तो आप रनिंग करिएगा फील्ड ज़्यादा। एजुकेशन अच्छा रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट कर पाइएगा, प्लान दिखा पाइएगा। सिस्टम आपका होना चाहिए, सिस्टम के प्रति चलना चाहिए। ऐसा ना हम काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को लाए हैं और ऊपर लगा दिया आईडी। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही खिलाफ है, अलीगल। ये बिल्कुल खिलाफ है, ये WFDSA में नहीं आता है। WFDSA का रिपोर्ट बताता है ये सब होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका कंपनी का जो मालिक है वो डायरेक्ट सिस्टम आईडी लगाने का वो जो सिस्टम बनाया हुआ है, तो आप ना काम करें। एक से बढ़िया आप घर पे बैठ जाए, नहीं करें, छोड़ दीजिए डायरेक्ट से। नहीं बढ़ना आप क्या होगा हाल पता है ना? कहे हम भी किए थे 4 साल कुछ नहीं हुआ, हम भी किए थे 3 साल कुछ नहीं हुआ। भाई काम करो, अगर अच्छा कंपनी है तो काम लगातार करो। लगता है कि नहीं मेरा करियर यहाँ 100% है तो आप काम करो, वरना मत करो। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो में यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। क्योंकि खत्म हो गए, फिर भी आपके जीवन में सरस्वती माँ विद्या अंदर डालने प्रवेश करें। आपका जीवन शुभचिंतक हो, आपका जीवन प्रेरणादायक हो, आपका जीवन में बहुत बड़ा सफलता है। बस यही सरस्वती माँ से कामना है। और हम यहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।